फ्रेंड, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम कांग्रेस के जितने प्रमुख अधिवेशन हुए थे उसके बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर अधिवेशन थे और उसकी अध्यक्षता किसने किया था। इस टॉपिक पर हमारा एग्ज़ाम में बहुत से प्रश्न को पूछता है, इसलिए हम इसमें कांग्रेस द्वारा सभी अधिवेशन को हम कराएंगे कि कहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो हमारा पहला अधिवेशन है 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था और इस कहाँ पर हुआ था तो मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन हमारा 1885 ईस्वी में हुआ था और स्थान बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और बेमेश चंद्र बनर्जी पहले हमारे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, बेमेश चंद्र बनर्जी। और ये 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार 1885 में और एक बार 1892 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये हमारे पहले कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर राष्ट्रीय कांग्रेस नाम को रखा गया। इस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। आगे है 1886 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। स्थान कलकत्ता में हुआ था, इसका आयोजन कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे जो कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार 1886 में और दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में। 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और हमारा आगे है 1857 का कांग्रेस अधिवेशन। 1857 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि स्थान मद्रास में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कि 1857 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और ये मद्रास में इसका आयोजन हुआ था। हमारा 1888 कांग्रेस का अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था तो 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और किस अधिवेशन में बने 1888 का कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले जी बने। और इसके आगे है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान कहाँ पर आयोजित हुआ तो जो कलकत्ता में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसका गायन पहली बार 1896 का कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। तो इस प्रकार से प्रश्न हमारा पूछता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन कब किया गया। तो राष्ट्रीय गीत का पहली बार गायन 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह जी सयानी थे। और आगे है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। ये वाराणसी में हुआ और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और जो कि स्वदेशी आंदोलन का इस अधिवेशन के तहत समर्थन किया गया। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन के तहत स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। आगे है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जो कि 3 बार पहले पूर्व 2 बार रह चुके थे और तीसरी बार 1906 में
दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। और 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो सूरत में हुआ और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष जी थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन हमारा 1907 कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। आगे है 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन जो है कलकत्ता में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष बिशन नारायण दर थे। और इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन यानी राष्ट्रगान को गाया गया था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो इसे लिखा गया था। और इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान पहली बार जो है 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। आगे हमारा है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन जो है लखनऊ में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष जो है अंबिक चरण मजूमदार जी थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी कि पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया, यानी कि अलग अलग जो है निर्वाचन करने का स्वीकार किया गया। कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट जो है, इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी पृथक पृथक निर्वाचन करने का जो है स्वीकार किया गया। और इसमें जो है नरम दल और गरम दल एक हो गए थे इस अधिवेशन में। तो हमारा प्रश्न पूछा है नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में एक हुए? तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए और जो कि आयोजित लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिक चरण मजूमदार जी थे। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और पहली महिला अध्यक्ष इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट जी बनी। और भारतीय महिला कौन सी बनी? तो भारतीय महिला हमारा 1925 में सरोजनी नायडू जी प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी। 1925 में पहली बार जो है 1925 में सरोजनी नायडू जी जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और 1917 में एनी बेसेंट जी जो है 1917 के अधिवेशन में जो है एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और इसमें जो है 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। पहली 1917 में एनी बेसेंट जी बनी और दूसरी 1925 में सरोजनी नायडू जी बनी, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। और तीसरी 1933 में नलिनी सेन गुप्ता जी बनी। तो प्रथम भारतीय जो है महिला हमारी सरोजनी नायडू जी थी। इस प्रकार से पूछता है प्रथम भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। और इनके जो है जयंती पर हमारा एक दिवस मनाया जाता है, जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे इनका जो जन्म हुआ था 13 फरवरी को हुआ था। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सरोजनी नायडू जी के जन्म पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन जो है अमृतसर में आयोजित हुआ था और अध्यक्ष इसके मोतीलाल नेहरू जी थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। और ये 2 बार अध्यक्ष बने, पहली बार 1919 में और दूसरी बार 1928 में बने। मोतीलाल नेहरू जो है पहली बार 1919 में अध्यक्ष बने और दूसरी बार 1928 में अध्यक्ष बने। और 1919 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष ये रहे, जो कि अमृतसर में आयोजित हुआ। और 1920 का कांग्रेस अधिवेशन जो है नागपुर में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष बी राघवाचारी जी थे। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई।
पहले तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि इस अधिवेशन कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। तो 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। हमारा आगे है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी थे, जो कि एक बार हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष, एक बार बने थे महात्मा गांधी जी, जो कि एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और यह बेलगांव में आयोजित हुआ। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। और 1928 के जो अध्यक्ष थे इनके पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू जी थे। और 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी हुए और इसमें जो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया। इस प्रकार से प्रश्न हमारा बहुत बारी से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे जो है स्टार लगा लें कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ, किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हमारा 1929 ईस्वी में पारित हुआ और कांग्रेस के अधिवेशन 1929 में पारित हुआ। आगे है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। यदि इसी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया और ये 1900 अधिवेशन में ये बात कही गई। अगला है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान इसका जो आयोजन हुआ था कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। तो मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव जो 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के तहत किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा, गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। यानी कि ये गांधी जी का कथन है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं खत्म हो सकता। किस अधिवेशन में कहे थे ये बात? तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में ये बात कहे थे। आगे है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? तो लखनऊ में आयोजन हुआ और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ। तो मैं समाजवादी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो मैं समाजवादी हूँ का नारा किस अधिवेशन में दिया गया? तो 1936 का कांग्रेस अधिवेशन में यह जो है कहा गया कि मैं समाजवादी हूँ। आगे है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। इसका आयोजन जो है फैजपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हुए। और पहली बार कांग्रेस किसी गांव में आयोजित, कांग्रेस का अधिवेशन जो है किसी गांव में आयोजित हुआ, जो कि 1937 में आयोजित हुआ। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन जो किसी गांव में आयोजित हुआ, पहली बार जो है फैजपुर गांव में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया। आगे है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान हरिपुरा गुजरात में इसका आयोजन हुआ। 1938 कांग्रेस अधिवेशन का हरिपुरा गुजरात में इसका आयोजन हुआ और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 कांग्रेस अधिवेशन में किया गया और इसके अध्यक्ष जो सुभाष चंद्र बोस जी रहे। आगे 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में और इसके अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस जी रहे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र जी द्वारा जो है त्यागपत्र दिया गया, जो कि इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र जी द्वारा त्यागपत्र दिया गया और राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, 1939 का कांग्रेस अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे और उसे जो है इन्होंने गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी जो है त्यागपत्र दे दिए और इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया 1939 में। आगे है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन जो है स्थान रामगढ़ में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष जो अबुल कलाम आज़ाद थे
और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जो कि 1940 से 1945 तक, जो कि 5 वर्षों तक ये इसकी अध्यक्षता करते रहे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 5 वर्षों तक लगातार बने रहे। कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी रहे और इसका आयोजन जो है 1940 कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन रामगढ़ स्थान पर हुआ था। इसी अधिवेशन में गांधी जी से जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है त्यागपत्र दिया गया था, जो कि इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद हो गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, और इसी में उन्होंने त्यागपत्र को दे दिया और इनके स्थान पर जो है राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी के स्थान पर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और 1939 में ही इन्होंने त्यागपत्र दिया। तो इस प्रकार पूछता है सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और उन्होंने गांधी जी से विवाद होने के कारण उस पर जो है इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। आगे हमारा 1940 का कांग्रेस अधिवेशन जो है रामगढ़ में आयोजित हुआ। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी रहे और ये अबुल कलाम आज़ाद जी सबसे लंबे समय तक रहे और जो कि 1940 से 1945 तक रहे और जो कि 40 से 45 यानी 5 साल लगातार जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे अबुल कलाम आज़ाद। हमारा आगे है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जो हैं JV कृपलानी जी थे। कांग्रेस का 1947 का अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष JV कृपलानी जी थे। तो जितने भी अधिवेशन हुआ था हमने आपको सभी करा दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह की टॉपिक पर वीडियो मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।